हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार एक के बाद एक नए हिंसा की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है, जिसके चलते तनाव जो है वो वहां पर लगातार व्याप्त है। सरकारी सूत्रों के हवाले से फिलहाल जो खबर आ रही है उसमें एक और बार हिंसा हुई है और मौत की खबर आ रही है। एक पुलिस के जवान समेत 5 लोगों की जान चली गई है, ये खबर फिलहाल आ रही है सूत्रों के हवाले से। हिंसा में 12 लोग घायल हुए हैं और कई जगहों पर फायरिंग हुई है, झड़प हुई है। तो एक बार फिर से मणिपुर में ताज़ा हिंसा का मामला सामने आया है। इम्फाल के आसपास के इलाकों में ताज़ा हिंसा भड़की है। कई दूसरे इलाकों में भी कर्फ्यू तोड़कर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। तो यहाँ पर मणिपुर में तनाव की स्थिति एक बार फिर से पैदा हो गई है। एक पुलिस के जवान समेत 5 लोगों की जान जो ताज़ा हिंसा हुई है उसमें चली गई है। इस बीच आज गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर के दौरे पर जा रहे हैं। अपने दौरे से पहले उन्होंने मणिपुर में शांति बनाए रखने की अपील की है। इससे पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि राज्य में अब तक 40 आतंकी मार गिराए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि आतंकी गांव वालों के घर जलाने आए थे। मुख्यमंत्री के मुताबिक आतंकी M16 और AK-47 जैसी राइफल लेकर आए थे और आम लोगों के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकियों की ओर से लगातार हमलों के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है और जवाबी कार्रवाई में पिछले एक हफ्ते में अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं हुई उसमें 40 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो ताज़ा हिंसा हुई वो 8 घंटों से ज्यादा वक्त तक चली है। No, just mass combing operations along with the helicopter surveillance has started, and we are trying to find out the culprits, those militants who are attacking the civilians. Yesterday, even this morning, in all the peripheral areas of the hill districts and the Imphal Valley, there is firing going on. And you know, one thing I'm really pained to witness is these state forces, the commandos per se here, have been using mortar bombs and 2-inch mortars and including snipers. और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी जुड़ गए हैं। रत्नदीप, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं मणिपुर में ताज़ा हिंसा की, ये वाकई में चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि स्थिति वहां पर सामान्य होने का नाम ही नहीं ले रही। इस वक्त क्या अपडेट वहां से? देखिए, स्थिति सामान्य होने की कोशिश राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने की है। वहां पे पिछले 1 महीने से जो तनाव बना हुआ है उसमें सुधार होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी जो खबर हमारे पास आ रही है कि कल रात को भी जबकि कर्फ्यू लगी हुई थी, कर्फ्यू के बीच राज्य के बहुत जगह में और इसमें राज्य का जो राजधानी है इम्फाल वो भी शामिल है। इन बहुत इलाकों में लोगों ने कर्फ्यू के रहते लोग घरों से निकल के आए, उन्होंने ब्लॉक किया बहुत सारे रास्ते और सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पे टीयर गैस और ब्लैंक फायरिंग भी करनी पड़ी, ऐसी भी खबर आ रही है। और इसके साथ साथ जो और एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मारे जाने की खबर सरकारी सूत्रों से हमें लग रही है। इनमें से एक मणिपुर पुलिस के कमांडो भी हैं जिनको की एनकाउंटर में गोली लगी थी, और इसके साथ 4 सिविलियन है। 4 सिविलियन को कैसे गोली लगी इसका अभी भी पुष्टि नहीं हुआ है, और या फिर कैसे उन लोगों की मौत हुई है। मगर पिछले 3 दिनों से वहां पे कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहे हैं, और कल राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर से ये कहा है कि वहां पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो मिलिटेंट ग्रुप्स ऑटोमेटिक वेपन लेके जो क्राउड है, जो मॉब है, उसके बीच घुस के उनकी आड़ में सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और इसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। और इसमें लगभग 40 उग्रवादियों की मौत की खबर है राज्य सरकार की ओर से। मगर इसके बीच जो खबर आ रही है, जैसे कल सुगनू या फिर सेकमा या फिर कुंभी, ये सब जो इम्फाल वैली के इलाके हैं जो कि बॉर्डरिंग इलाके हैं, जो हिल एरियाज हैं उन एरियाज के, तो इन सब इलाकों से फिर से वहां पे आगजनी की घटना या फिर जो फ्रेश टेंशन की घटना वहां से रिपोर्ट हुई है। और इसके साथ साथ अब लोगों का जो गुस्सा है वो चुने हुए प्रतिनिधि के तरफ भी हो रहा है। जैसे कल इम्फाल में, राज्य की राजधानी में
बीजेपी के एक एमएलए के घर में, उरीपोक कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं के रघुमनी, उनके घर में लोग मेमोरेंडम देने गए थे। वहां पे कुछ अनबनी हुई और एलिगेशन हुआ है कि उनके घर में उनके बेटे ने फायरिंग की अपने लाइसेंस गन से, और इसके बाद गुस्साई भीड़ ने वहां पे उनके घर को वेंडलाइज कर दिया। घर के बाहर सिक्योरिटी का जो व्हीकल है उसमें आग लगा दी। तो आगजनी की घटनाएं रिपोर्ट हो रही है। और चूड़ाचांदपुर जिस जिला जहां से ये वायलेंस शुरू हुआ था, वहां पे भी कुछ ट्राइबल जो मेन ट्राइबल ग्रुप है ITLF, इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एलिगेशन किया है कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें जो स्टेट फोर्सेस हैं वो जो ट्राइबल लोग हैं उनको या कुकी कम्युनिटी है उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा एलिगेशन किया गया है राज्य सरकार के विरुद्ध। जबकि राज्य सरकार ये कहना है कि जो सिविलियंस है, जो गुस्साई मॉब है, उसके बीच घुस के जो उग्रवादी हैं वो ऑटोमेटिक वेपन AK-47 M16 जैसे ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग कर रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जबकि केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर पहुंचने की बात है, वो 3 दिन वहां पे रह के स्थिति को सामान्य करने की जो केंद्र सरकार की पहल है उसको शुरू करेंगे। सब लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, सभी कम्युनिटी से बात करने की कोशिश करेंगे। मगर इसके पहले जो अब तनाव जैसे बढ़ रहा है, इसके ऊपर काबू पाना अब केंद्र और राज्य सरकार की प्रायोरिटी है। और कर्फ्यू वहां पे चल रहा है, बहुत इलाकों में इंटरनेट डाउन है। इसके बाद जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को देखना, और यहाँ पर स्थिति लगातार जो है वो काबू से बाहर नजर आ रही है। और एक बार फिर ताजा हिंसा यहाँ पर भड़की है, जिसमें एक पुलिस के जवान समेत 5 लोगों की जान चली गई है। अब आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा यहाँ पर होगा।